हेलो। तो ये ऑडियो बुक का एपिसोड नंबर 10 है और इसमें अपने पास में नया टॉपिक है जॉन। जो जॉन का पार्ट पिछली वीडियो में आधा बाकी रह गया था, कोशिश करूंगा इस वीडियो में पूरा हो जाए। तो स्टोरी में चल रहा था जॉन द ग्रेट हॉल ऑफ विंटरफेल में बैठा हुआ है और वहाँ पे वो दारू पी रहा है। थोड़ी देर में किंग्स लैंडिंग से आए हुए मेहमान और हाउस स्टाफ के लोग आते और वहाँ पे एक ऊंची टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। खाना शुरू हो जाता है और जॉन अपनी वापस बियर पीना चालू कर देता है। थोड़ी देर में अंकल बेंजन उसके पास में आते हैं और उसके पास में बैठते हैं। वहाँ पर अब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते। अब इससे आगे अंकल बेंचिन कहते हैं, मेरा भाई ज़्यादा कुछ खुश दिख नहीं रहा है इस प्रोग्राम से। इस बात को जॉन ने भी नोटिस कर लिया होता है। नॉर्मली एक बास्टर्ड इस तरह की चीज़ों को समझना बहुत जल्दी शुरू कर देता है। लोगों के चेहरे के पीछे छिपे हुए भाव को आसानी से पता कर लेता है। जॉन ने नोटिस किया होता है उसके फादर एडवर्ड स्टार्क के मुंह पर एक नॉर्मल स्माइल होती है, लेकिन इस हंसते हुए चेहरे के पीछे एक लंबी जकड़न भी होती है। जॉन के फादर से 2 सीट दूर किंग बैठा हुआ होता है, जो जब से आया था तब से केवल दारू ही पिए जा रहा था। वह जोर जोर से हंस रहा था, जिससे उसका फूला हुआ चेहरा उस काली डैडी के पीछे पिचका हुआ टमाटर जैसा दिख रहा था। उसने आज के प्रोग्राम में बहुत सारी डिशेस खाई थी। वह हर डिश के ऊपर हंसते हुए जोर से ऐसे झपट्टा मारता था जैसे वो पहली बार खा रहा उन्हें, या फिर काफ़ी दिनों से भूखा हो। लेकिन उसके पास में बैठी हुई क्वीन बिल्कुल शांत थी, जैसे कि वो आइस की बनी हुई मूर्ति हो। जॉन ने दबी हुई आवाज़ में अंकल बेंजिन को कहा, क्वीन काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि फादर किंग को दिन में ट्रिप्स की तरफ लेकर चले गए थे, लेकिन क्वीन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि किंग वहाँ पर जाए। अब अंकल बेंजिन गौर से जॉन का चेहरा देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हुए कहते हैं, क्या तुम इन लोगों को मिस करते हो जॉन? मुझे तो नहीं लगता। तुम जैसे लोगों की तो वॉल पे ज़रूरत है। अब जॉन थोड़ा खुश हो जाता है और वो गर्व से कहता है, रोब घुड़सवारी में मुझसे अच्छा है, लेकिन तलवारबाजी में मैं उससे काफ़ी बेहतर हूँ। मास्टर हुलन जो घोड़े के अधिकारी है, उनका कहना है विंटरफेल के किसी भी नॉर्मल सिपाही की तरह मैं भी घुड़सवारी कर लेता हूँ ठीक ठाक। अंकल बेंजिन कहते हैं, ये तो काफ़ी नोटेबल अचीवमेंट्स है। फिर तो आप मुझे अपने साथ में दीवार पर ले चलो, जॉन जल्दी से कहता है। और वैसे भी फादर मुझे आपके साथ में आने देंगे अगर आपने उनसे परमिशन मांगी तो। इस पर अंकल बेंजिन गौर से जॉन का चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, जॉन, वॉल काफ़ी ज़्यादा हार्ड जगह है तुम्हारे जैसे एक लड़के के लिए। इस पर जॉन कहता है, मैं भी काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, अगले नेम डे पर मैं 15 साल का हो जाऊँगा, एक आदमी के जितना। और वैसे भी मास्टर लुइन कहते हैं नॉर्मल बच्चे के कंपेयर में बास्टर्ड ज़्यादा जल्दी ग्रो होते हैं। इन सब बातों से अंकल बेंचिन के मुंह पर एक थोड़े निराशा वाले भाव आ जाते। वो कहते हैं, हाँ ये तो सच है। अब वे टेबल पे पड़े हुए जॉन के कप को लेते और उसे समर वाइन से भरकर वापस पीना शुरू कर देते हैं। जॉन कहता है, डेरेन टारगेरियन तब वो केवल 14 साल का था जब उसने पूरे डॉन को कॉन्कर कर दिया था, पता है आपको? हमेशा से डेरेन टारगेरियन जॉन की नज़रों में एक हीरो था। हाँ, लेकिन उसका कॉन्कस्ट एक गर्मियों तक ही चला है, अंकल बेंचिन थोड़ी मुस्कुराहट के साथ में कहते हैं। और तुम्हारे उस छोटे से बॉय किंग ने 10,000 लोग खो दिए डॉन को कॉन्कर करने में, और अगले 50,000 लोग उसको राज करने में। शायद किसी को उसे बताना चाहिए था, ये वॉर है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब अंकल बेंजिन ने वाइन का एक लंबा घूंट लिया और कहा, और जॉन, क्या तुम वो वाला पार्ट भूल गए? डेरेन टारगेरियन केवल 18 साल का था जब वो मर गया। जॉन ने थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा, मैं कुछ भी नहीं भूला। ये वाइन उसको थोड़ा बोल्ड बना रही थी। अब उसने कोशिश की वह उस कुर्सी पर कड़क बैठा रहे, जिससे वो थोड़ा लंबा दिखे। अब उसने शांति से कहा, मैं भी नाइट वॉच में काम करना चाहता हूँ अंकल बेंजिन। नाइट वॉच के बारे में जॉन ने बहुत पहले से और बहुत बार सोच रखा था। जब भी वो रात को अपने भाइयों के साथ में अपने बेड पर लेटता था, तब वो इसी बारे में सोचता था। वो सोचता था रोब तो किसी दिन विंटरफेल का लॉर्ड बन जाएगा और वार्डन ऑफ नॉर्थ कहलाएगा। उसके पास में नॉर्थ की सबसे बड़ी आर्मी होगी। इसके दोनों हाफ ब्रदर्स रिकन और ब्रान रोब के बैनरमैन बन जाएंगे और उनके पास में अपने अपने कासल होंगे। इसकी दोनों हाफ सिस्टर्स आर्या और सांसा बड़ी होकर किसी साउथ के राजकुमार से शादी कर लेगी और इनके पास में भी अपना कासल होगा। लेकिन ये क्या करेगा, क्योंकि अगर ये किसी कासल बनाता भी है तो भी लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। वे कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई बास्टर्ड उनके ऊपर राज करे। अब अंकल बेंजिन ने कहा, तुम जानते भी नहीं हो जॉन, तुम किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो? नाइट्स वॉच एक स्वॉन ब्रदरहुड है जहाँ पर हमने कसम खाई हुई है। हमारी कोई फैमिली नहीं होती है, हम किसी के फादर नहीं बन सकते। हमारी वाइफ हमारी ड्यूटी ही है और इसकी इज्जत हमारा ऑनर।
जॉन ने कहा, फिर तो वहाँ पर किसी बास्टर्ड को भी ऑनर मिल सकता है। मैं आपकी शपथ लेने के लिए तैयार हूँ अंकल बेंजिन। अंकल बेंजिन ने शांति से कहा, अभी तो तुम 14 साल के ही हो, तुम अभी एक आदमी भी नहीं बने हो। तुम नहीं जानते हो औरत क्या चीज़ होती है। तुम किस चीज़ को गिव अप कर रहे हो तुम्हें पता भी नहीं है। जॉन ने गर्म शब्दों में कहा, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अंकल बेंजिन ने कहा, अगर तुम जानते इस सब का क्या मतलब होता है, और अगर तुम्हें ये पता होता इस ओथ की तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, तो तुम कभी भी नेट सोच में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते मेरे लड़के। इतनी देर से आ रहा जॉन का गुस्सा अब एकदम जोर से निकला। उसने जोर से कहा, मैं आपका लड़का नहीं हूँ। अब अंकल बेंजिन खड़े हुए और उन्होंने जॉन के कंधे पर हाथ रख के कहा, शांत हो जाओ। मेरे पास में वापस आना जब तुम कुछ बास्टर्ड्स के फादर बन जाओ, और तब बताना ये सब गिव अप करना कैसा लगता है। अब जॉन जोर से चिल्लाया, मैं कभी किसी बास्टर्ड का फादर नहीं बनूंगा। उसने वापस कहा, कभी नहीं। ये शब्द उसके मुंह से किसी जहर की तरह निकले थे। अब जॉन अपनी बेंच से खड़ा हो गया। उसने महसूस किया उसके आसपास के सारे टेबलों पर शांति छा गई और सब लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। अब उसने महसूस किया उसकी आंखों में जल्द आंसू आने वाले हैं। अब उसने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाते हुए कहा, मुझे माफ़ करना। अब वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ा और गेट की तरफ जाने लगा, जिससे कि वो लोग देख नहीं पाए उसकी आंखों में आने वाले आंसू को। लेकिन आज उसने काफ़ी ज़्यादा दारू पी रखी थी, जितना उसको महसूस भी नहीं थी। अब वह लंगड़ाते हुए उन टेबलों के बीच से गेट की तरफ जाने लगा। जाते हुए बीच में वो एक सर्विंग गर्ल से टकरा गया और उसकी सारी वाइन्स को नीचे गिरा दिया और ये भी नीचे गिर गया। अब इसको देखकर वहाँ पर सारे बैठे हुए लोग हंसने लग गए। अब इसके आंसू इसके गर्म गालों पर आ चुके थे और काफ़ी शर्मिंदगी ये महसूस कर रहा था यहाँ पे। इसके टेबल के पास पे बैठा हुआ कोई सिपाही इसकी तरफ आया और इसके पीछे से पकड़कर खड़ा किया। इसको टाइट पकड़ के रखा जिससे एक कड़क खड़ा रहे। लेकिन इसने ज़ोर से उसको धक्का दिया और उससे छुड़वा लिया खुद को और गेट की तरफ भागा। इसका डायरवुल्फ घोस्ट भी इसके साथ साथ भाग रहा था। अब जॉन और उसका डायरवुल्फ घोस्ट दोनों विंटरफेल के ग्रेट हॉल से बाहर की तरफ आ गए। बाहर एक बड़ा सा यार्ड था जहाँ पर काफ़ी शांति और वो खाली था। बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, इसलिए जॉन ने अपने क्लोक को अपने चारों तरफ लपेट दिया। जॉन काफ़ी अजीब और बोर महसूस कर रहा था। वह इस जगह पर कई बार आया, लेकिन ये जगह कभी खाली नहीं थी। अभी पूरा विंटरफेल का किला इस यार्ड की तरह खाली और सुना था, क्योंकि सभी सैनिक, रॉयल लोग, नौकर सभी अभी ग्रेट हॉल ऑफ विंटरफेल में इसके पीछे की तरफ खाना खा रहे हैं। जॉन को इस तरह खाली किलों से काफ़ी डर लगता है। इससे पहले इसने एक खाली किला देखा था जहाँ पर ठंडी हवाएं और पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं था, और आज विंटरफेल वापस इसको उसी की याद दिला रहा था। यार्ड में पीछे की तरफ इसकी एक खिड़की खुली हुई थी, जिससे द ग्रेट हॉल ऑफ विंटरफेल से म्यूज़िक की आवाज़ इसके कानों तक पहुंच रही थी। म्यूज़िक ही लास्ट चीज़ थी जो ये ग्रेट हॉल ऑफ विंटरफेल से सुनना चाहता था। बाकी चीज़ों ने तो इसको रुला दिया। अब उसने गुस्से में अपने शर्ट के स्लीव से अपने आंसुओं को पोंछा और खाली पड़े कासल की तरफ जाने लगा। इतने में उसके पीछे से एक आवाज़ आई, ओए लड़के। जॉन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर टीरियन लेनिस्टर था। टीरियन ग्रेट हॉल के दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ था। वहाँ से वो अपनी अजीब सी आंखों से दुनिया को पूरी घूर घूर कर देख रहा था। उसने घोस्ट की तरफ घूरते हुए देखकर कहा, क्या ये एनिमल वोल्फ है? जॉन ने उत्तर दिया, एक डायर वुल्फ, और इसका नाम घोस्ट है। अब जॉन भी उस छोटे से आदमी को घूरते हुए देख रहा था। अचानक उसकी सारी डिसअपॉइंटमेंट गायब हो गई। अब जॉन ने पूछा, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें फिस्ट में बुलाया नहीं गया है? टीरियन ने उबासी लेते हुए कहा, वहाँ पर काफ़ी गर्मी है और काफ़ी आवाज़ भी, और वैसे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा दारू पी ली है, और मैंने सालों पहले सीखा था दारू पीकर अपने भाई के ऊपर उल्टी करना यह सबसे खराब चीज़ होती है। उसने जॉन से पूछा, क्या मैं तुम्हारे वॉल्फ को पास में आकर देख सकता हूँ? जॉन ने हिचकिचाते हुए हाँ की। उसने पूछा, क्या तुम नीचे उतर जाओगे या फिर मुझे सीढ़ी लानी पड़ेगी? इस पर वह छोटा सा आदमी वहाँ से जोर से नीचे की तरफ कूदा। उसकी लैंडिंग बिल्कुल जॉन के पास में हुई। इससे घोस्ट थोड़ा पीछे खिसक गया। अब वह बोना खड़ा हुआ और उसने अपने कपड़े झटके। अब वह हंसते हुए जॉन से कहने लगा, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे वॉल्फ को डरा दिया। जॉन थोड़ा कड़क होकर बोला, यह डरा नहीं है। अब जॉन अपने घुटनों पर बैठ गया और वॉल्फ को अपनी तरफ बुलाने लगा। उसने कहा, घोस्ट इस तरफ आ जाओ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब वो वॉल्फ का छोटा सा बच्चा जॉन की तरफ आ गया और उसके मुंह को सूंघने लगा, लेकिन अभी भी उसने अपनी एक आंख टीरियन की तरफ रख रखी थी। जब टीरियन उसकी तरफ आया तो वो थोड़ा पीछे खिसक गया और गुस्से से उसको देखने लगा। अब टीरियन ने कहा, शायद ये मुझसे शर्मा रहा है।
अब जॉन ने घोस्ट को कमांड किया, इधर आओ और यहाँ पर बैठ जाओ। अब वोल्फ का बच्चा वहाँ पर शांति से बैठ गया। जॉन ने उसे वापस कहा, अब यहीं पर शांति से बैठे रहना। अब जॉन टीरियन की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम इसे आकर छू सकते हो, ये यहाँ से नहीं हिलेगा क्योंकि मैंने इसको अच्छी ट्रेनिंग दी है। जब तक मैं नहीं बोलूँगा ये यहाँ से नहीं हिलेगा। अब टीरियन वोल्फ की तरफ आया और उसके वाइट फर के ऊपर हाथ फेरा और कहने लगा, काफ़ी अच्छा वोल्फ है ये तो। अब जॉन थोड़ा घमंड में बोला, अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो ये तुम्हारी गर्दन फाड़ देता। वैसे असल में ये चीज़ नहीं होती क्योंकि वोल्फ का बच्चा काफ़ी छोटा था, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाता उसके बाद में ये ज़रूर हो सकता था। अब टीरियन ने कहा, फिर तो सबसे अच्छा यही होगा तुम मेरे पास में ही रहो। अब उसने अपना हद से ज़्यादा बड़ा सर एक तरफ मोड़ा और अपनी मिसमैच आई से जॉन की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मैं टीरियन लेनिस्टर हूँ। जॉन ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। अब जॉन अपनी जगह से खड़ा हो गया। जॉन उससे काफ़ी लंबा दिख रहा था और ये चीज़ उसको थोड़ी अजीब फील करा रही थी। अब टीरियन बोला, और तुम नेड स्टार्क के बास्टर्ड हो, हाँ तुम ही हो ना। जॉन ने महसूस किया उसके पास से एक ठंडी हवा गुजरी है और उसने अपने लिप्स को बंद कर दिया और कुछ भी नहीं बोला। अब टीरियन लेनिस्टर बोला, क्या तुम्हें बुरा लगा है? इसके लिए मुझे माफ़ करना। हम डॉर्फ्स को बात करने की तमीज़ नहीं होती है। मेरे दिमाग में जो भी आता है मैं सीधा कह देता हूँ, लेकिन बास्टर्ड तो तुम ही हो ना। जॉन ने शांति से कहा, लॉर्ड एडार्ड स्टार्क मेरे पिताजी है। अब टीरियन जॉन का चेहरा पढ़ते हुए कहा, हाँ ये मैं भी नोटिस कर सकता हूँ, तुम्हारे अंदर तुम्हारे भाइयों से ज़्यादा नॉर्थ है। जॉन ने उसको सही किया। उसने कहा, वो मेरे हाफ ब्रदर्स है, ब्रदर्स नहीं। वैसे ये नॉर्थ वाली बात जॉन को काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन उसने अपनी शक्ल पे एक भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आने दिया जिससे टीरियन को पता चल सके। अब टीरियन जोर से बोला, चलो मैं तुम्हें कुछ चीज़ सिखाता हूँ बास्टर्ड। कभी मत भूलो तुम क्या हो। ये वर्ल्ड तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, इसे उड़ाने दो। इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। अगर तुमने इसको वीकनेस की तरह अपने ऊपर ओढ़ रखा तो ये तुम्हें हर्ट करेगी, लेकिन स्ट्रेंथ बनाया तो ये तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगी। जॉन किसी मूड में नहीं था कि वह किसी से बहसबाजी करे, लेकिन फिर भी उसने टीरियन से कहा, तुम क्या जानते हो बास्टर्ड होना किसको कहते हैं? टीरियन ने ठंडे शब्दों में कहा, सारे डॉर्फ्स अपने पिता की नज़रों में बास्टर्ड ही होते हैं। अब जॉन ने कहा, कम से कम तुम्हारे पास माँ की आइडेंटिटी तो है। उसका हाउस लेनिस्टर था, मेरे पास तो वो भी नहीं है। अब टीरियन ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें सच में लगता है मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है? ये तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम मेरे पिता से कभी भी नहीं मिले हो। उन्होंने मुझे उस क्राइम के लिए कभी भी माफ़ नहीं किया जो मैंने कभी किया ही नहीं। वो हमेशा से मानते हैं कि मेरी माँ के मरने की वजह मैं हूँ। अब जॉन ने कहा, पर मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरी माँ कौन थी। टीरियन ने शांति से कहा, हाँ कोई औरत ही होगी और काफ़ी अच्छी होगी। अब टीरियन ने जॉन को तसल्ली देते हुए कहा, सारे डॉर्फ बास्टर्ड होते हैं, लेकिन सारे बास्टर्ड डॉर्फ हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। जॉन को डॉर्फ की बातें काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन अब टीरियन पीछे की तरफ मुड़ गया और फिस्ट की तरफ वापस जाने लगा। जब टीरियन ग्रेट हॉल के गेट के अंदर घुसा था तब उसकी छाया काफ़ी लंबी दिख रही थी। जॉन को लगा जैसे वो कोई किंग हो वैसा। तो जॉन वाला चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और अपने बुक में से हो गए हैं 72 में से 5 चैप्टर्स। तो थोड़ा वेट करो, 3-4 महीने बाद में मैं ज़्यादा फ्री होऊंगा और उस टाइम शायद माइक भी लेके आ जाऊंगा अगर चैनल थोड़ा बहुत चला तो उस टाइम पर थोड़े चैप्टर्स बढ़ा दूंगा। अभी तो हफ्ते का एक चैप्टर होता है, उस टाइम पे 2 दिन का एक चैप्टर यूँ हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।